हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, जिसमें हम जनरल साइंस से पिछले वर्ष आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रुप डी एस्पिरेंट्स हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज और जीके जीएस प्रैक्टिस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर बिल्कुल देखें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाएं। हम आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस से पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए यूटेरस, ऑप्शन बी यूरेथ्रा, ऑप्शन सी ओवरीज, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यूरेथ्रा जो है ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें, जिससे आपको आपका प्रिपरेशन रूल पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, Which of the following elements has valency 3। तो निम्नलिखित में से किस तत्व का जो संयोजकता है वो 3 है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एल्यूमिनियम। इसका वैलेंसी क्या है? 3 है। इसका एटॉमिक नंबर 13 है। इसको अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये निकाला जाएगा तो फिर वो कैसा हो जाएगा? 283। तो मतलब कि आउटर सेल में इसका 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसका वैलेंसी 3 है। अगला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर डैश एनर्जी इज यूज टू रोटेट ए कंडक्टर इन ए डैश फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो एक विद्युत जनरेटर में डैश ऊर्जा का उपयोग जो है एक चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए किया जाता है, ताकि बिजली का उत्पादन हो सके। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको यूज किया जाता है, जो कंडक्टर है उसको घुमाने के लिए, ताकि मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, in order to prevent tooth decay safely and effectively by making use of water, it is subject to which of the following process। तो पानी का उपयोग करके दांतों की सड़न को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए यह निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का अधीन आता है। ऑप्शन ए आयोडाइजेशन, ऑप्शन बी क्लोरीनेशन, ऑप्शन सी कार्बनाइजेशन, ऑप्शन डी फ्लोरिडेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फ्लोरिडेशन कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है, Which of the following vitamins is known as niacin। तो निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी विटामिन B4, ऑप्शन ए विटामिन B4, ऑप्शन बी विटामिन B3, ऑप्शन सी विटामिन B1, ऑप्शन डी विटामिन B2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विटामिन B3 जो है उसको नियासिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, द डिजीज स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय ए टाइप ऑफ डेस। तो स्क्रब टाइफस जो है रोग एक प्रकार के डेस के कारण होता है। ऑप्शन ए आल्जी, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी बैक्टीरियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है। नेक्स्ट है, द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स विल बी। तो समूह 17 जो है, ग्रुप 17 जो है, वो तत्वों का जो संयोजकता कितना होगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रुप 17 में जितने भी जो एलिमेंट्स हैं या फिर तत्व हैं, उनका जो वैलेंसी हो जाएगा 1। ठीक है, ग्रुप 17 में कौन कौन आते हैं? सारे ये जो ग्रुप 17 है इसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। हैलोजन ग्रुप, यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट है, प्रोपानॉन हैज डैश कार्बन्स एंड डैश फंक्शनल ग्रुप। तो प्रोपानॉन में कितने कार्बन होते हैं और ये इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे इसमें जो प्रोपानॉन है इसका 3 कार्बन एटम होते हैं इसमें, और ये कीटोन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के अंडर में आता है। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O। ठीक है, ये हो जाएगा जो प्रोपानॉन है उसका केमिकल फॉर्मूला, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको RCOR ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये जो कीटोन है इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला हो जाएगा इसका CnH2nO। ठीक है, ये याद रखना है ये सब। नेक्स्ट है, if carbon will form C4- then the number of electrons and protons in the carbon ion will be dash and dash respectively। तो C4- हो जाएगा। तो इस कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। यहाँ इसका मतलब कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे 4- है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन। तो मतलब कि ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 10 and 6। नेक्स्ट है, 1100 watt electric toaster operates at 220 volt। The resistance of its coil is। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? पावर दिया गया है
1100 वाट, और यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया गया है 220 वोल्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है, हमको आर का वैल्यू मांगा है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट होगा दोस्तों, P इक्वल्स वी स्क्वायर बाय आर। इससे हमको आर का वैल्यू पता चलेगा, आर इक्वल्स वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पी और वी का वैल्यू पुट कर देने से हमको आंसर मिल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 44 ओम। नेक्स्ट है, a litmus paper was used to check the pH of a solution. The solution turns blue litmus to red. Its pH is likely to be, तो विलयन के pH की जांच के लिए लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। तो जो घोल है या फिर विलयन है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका पीएच जो है कितनी होने की संभावना है। तो जो सॉल्यूशन ब्लू को रेड कर देता है वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है ना, एसिड होता है वो। तो जो एसिड है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से नीचे होता है, 7 से कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो मतलब जो सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू 5 हो सकता है। नेक्स्ट है, द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द पोल। तो एक अवतल दर्पण का फोकस जो है उसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसकी वक्रता केंद्र ध्रुव से डैश की दूरी पर होगा। तो जो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कितना दूरी में होगा। यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्यों, यहाँ पे मतलब कि फोकस पॉइंट का जो ये है वो दिया है 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो यहाँ पे आर इक्वल्स 2f होता है। तो 2f मतलब कि f का वैल्यू 16 दिया है, तो r का वैल्यू हो जाएगा 32। यहाँ पे ऑप्शन सी में 32 दिया है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, इफ एनी पर्सन इज अफेक्टेड बाय ए बी स्टिंग अटैक, which chemical would be harmful will be helpful for him to get some relief from the pain। तो यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक के हमले से प्रभावित होता है तो दर्द से कुछ राहत पाने के लिए कौन सा रसायन उसके लिए सहायक होगा। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी कॉमन सोल्ट, ऑप्शन सी विनेगर, ऑप्शन डी कर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। बेकिंग सोडा यहाँ पे उसका इस्तेमाल करने से उसको राहत मिल सकता है। क्यों, बेकिंग सोडा जो है वो जो डंक है उसका, मधुमक्खी का जो डंक है उससे जो एसिडिक वेनम निकलता है उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आयंस इन द रूट सेल्स ऑफ ए प्लांट फ्रॉम द सॉइल। तो मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिकाओं में पानी और खनिज आयन की गति के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही है। ऑप्शन ए दिया है ions and water are absorbed together. Option B, ions move in fast by passive transport followed by water by active transport. Option C, water moves in fast by diffusion followed by active transports of ions. Option D दिया है ion moves in fast by active transport followed by water along the concentration gradient। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा आगे बढ़ता है, उसके बाद जो है जल सांद्रता प्रवणता के साथ चलता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण प्रतिक्रिया है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। CuSFR BaCl2 के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो BaSFR प्लस CuCl2 जो है ये उसका प्रोडक्ट निकलते हैं। यहाँ पे BaSO4 जो है ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है। ये BaSO4 प्रेसिपिटेट है, PPT। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है, एन आइसोटोप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो निम्नलिखित में से किसका एक आइसोटोप जो है उसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी आयरन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसको मतलब कि रिप्रेजेंट किया जाता है कोबाल्ट 60। तो इसका जो यूज है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे भारी गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी रेडॉन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। रेडॉन जो है ये हेवीएस्ट गैस है, ठीक है। ये एक रेडियो एक्टिव गैस है। नेक्स्ट है, व्हेन एन एसिड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर दिस केमिकल रिएक्शन इज नेम्ड एज। तो जब एक अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया करने दिया जाता है जिससे नमक और पानी बनता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है।
ये जो जहां पे भी एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करते हैं वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा आंसर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एड्स इन डेस परसेप्शन। तो घ्राणग्राही जो है डेस की अनुभूति में सहायता करते हैं। ऑप्शन ए टेस्ट, ऑप्शन बी स्मेल, ऑप्शन सी टच, ऑप्शन डी साउंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। स्मेल जो है उसको परसेप्ट करने में ये मदद करता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा इज डेस इन नेचर। तो वॉशिंग सोडा जो है प्रकृति में डेस होता है। ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी सोर, ऑप्शन डी इडिबल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो वॉशिंग सोडा होता है वो नेचुरली क्षारीय होता है, मतलब कि बेसिक नेचर होता है उसका। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। तो 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए दिया है ट्रांसपिरेशन इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच प्लांट एलिमिनेट्स surplus water. Option B, photosynthesis produces oxygen as a byproduct. Option C, numerous waste products from plants are stored in centrioles. ऑप्शन डी गम इज एन एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो दिया है ट्रांसपिरेशन के मदद से जो है प्लांट जो है अपना एक्स्ट्रा वाटर को एलिमिनेट करता है, ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और यहाँ पे गम इज एन एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, ये भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब कि जो न्यूमरस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट आर स्टोर्ड इन सेंट्रियोल्स लिखा है, यहाँ पे सेंट्रियोल में वो स्टोर नहीं होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है इन एनिमल्स सच एज स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन चेंज देयर सेक्स, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। तो जो स्नेल्स होते हैं, स्नेल्स जैसे जानवरों में वो है अपना लिंग जो है वो बदल सकते हैं, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सेक्स में बी डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर। ऑप्शन बी सेक्स इज डिटरमाइंड बाय जीन्स। ऑप्शन सी सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ऑप्शन डी सेक्स इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो स्नेल्स जैसे जो एनिमल होते हैं उसमें सेक्स जो है उनका जेनेटिकली वो डिटरमाइंड नहीं होता है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ ए लेंस इज -5 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज। तो लेंस की शक्ति है -5 डायोप्टर, यहाँ पे P दिया है -5 डायोप्टर। तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा ये पूछा है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, हमारा P = 1/f होता है। तो यहाँ पे P का वैल्यू अगर -5 होता है तो 1/f, मतलब कि f का वैल्यू हो जाएगा 1/5 -1/5। तो इसको सॉल्व करने से हमको कितना आंसर मिलेगा दोस्तों, -0.2 मीटर हो जाएगा। तो ये कितना सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर में करने से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। नेक्स्ट है ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन ए रजिस्टर ऑफ 10 ओम, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर इन 1 सेकेंड इज। तो 10 ओम के अवरोधक में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो 1 सेकेंड में प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। तो यहाँ पे हीट का कैलकुलेशन करने बोला है। हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, H = I²RT। यहाँ पे I दिया है कितना 0.2 एम्पियर है ना, और यहाँ पे R कितना दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम दिया है, और टाइम T दिया है 1 सेकेंड। तो ये सारे जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देने से हमको इसका उत्तर मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 0.4 जूल ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन डेस एंड दीज आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म डेस। तो पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थ में टूट जाता है। तो उदाहरण के लिए चावल, आलू और रोटी में डेस होते हैं और उन्हें तोड़कर डेस बनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, जो राइस, पोटैटो या फिर ब्रेड होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और वो उनको तोड़कर ग्लूकोज बनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द डोब्रेनियर्स ट्रायड। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है डोब्रेनियर का जो त्रय है उसका मुख्य दोष है, मतलब ड्रॉबैक है। ऑप्शन ए दिया है द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायड हैव सम सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। ये क्या है, ये ड्रॉबैक नहीं है, ये जो है सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी दिया है ही अरेंज 3 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो ये भी उनका एक मतलब कि पॉइंट था। ऑप्शन सी दिया है ही वाज अनेबल टू मेक मोर देन 3 ट्रायड्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये हो जाएगा ड्रॉबैक, ये मतलब कि उनका जो डोब्रेनियर ट्रायड्स है उसका एक ड्रॉबैक है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है इन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स ग्रुप्स देयर इज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड,
However, one of the groups is an exception. Identify the groups from the options. तो जो ज्यादातर जो वर्टिवर्स ग्रुप होते हैं उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। मतलब कि डबल सर्कुलेशन मतलब कि उसमें जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ हैं जिसमें मतलब कि जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो मिक्स हो जाते हैं। वो किसमें होते हैं? ऑप्शन ए रेप्टाइल्स, ऑप्शन बी एम्फीबियंस, ऑप्शन सी पीसेस, ऑप्शन डी एव्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पीसेस जो होते हैं उसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता, उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट है, हाउ इज द क्रोमोसोम नंबर मेंटेन्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो यौन प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्र संख्या जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कैसे बनी रहती है? ऑप्शन ए हाफिंग ऑफ chromosome during gamete formation, option B doubling of chromosomes during zygote formation, option C halving of chromosome during zygote formation, option D doubling of chromosome during gamete formation। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जुग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्र का आधा होना, ये जो है हो जाएगा आंसर हमारा। इसी के वजह से जो है क्या जो मतलब कि जो यौन प्रजनन करने वाले जो जीव हैं उनका गुणसूत्र संख्या जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है? एक नंबर दिया है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, दो नंबर दिया है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, तीन नंबर दिया है फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तीनों जो दिया हुआ है 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट, तीनों ही जो है क्या ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हैं। तो यहां पे ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट है, Which of the following groups includes all biodegradable substances। तो निम्नलिखित में से किस समूह से जो है सभी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ शामिल है? ऑप्शन ए दिया है फ्लावर, वुड और बैटरीज। यहाँ पे बैटरीज है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है वेजिटेबल पिल्स, वुड एंड रबर। यहाँ पे रबर है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है ग्लास, प्लास्टिक, फ्लावर। तो ग्लास प्लास्टिक दिया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया है सॉरी दोस्तों ये ग्रास है, ग्रास, वुड और ऑरेंज पील। तो ये यहाँ पे ग्रास, वुड और ऑरेंज पील तीनों ही क्या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस थे। तो ये ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर एट ए डिस्टेंस थ्राइस इट्स फोकल लेंथ 3f। द इमेज इज फॉर्म्ड एट। तो एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकल लंबाई 3f से 3 गुना दूरी पर रखा जाता है। तो छवि या फिर प्रतिबिंब यहाँ पे कहां पे बनेगा? ऑप्शन ए पॉइंट बियॉन्ड सी मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन बी ए पॉइंट बिटवीन एफ एंड सी मतलब कि फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन सी ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। ऑप्शन डी सी मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ए पॉइंट बिटवीन एफ एंड सी मतलब कि फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसके बीच में कोई एक बिंदु में वो इमेज फॉर्मेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया है प्लांट्स एक्सचेंज गैस थ्रू स्टोमेटा। ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी दिया है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। ये भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जब प्लांट जो रेस्पिरेशन करता है वो रात को प्लांट रेस्पिरेशन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रात को क्या प्लांट एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। यहाँ पे लेकिन लिखा है ड्यूरिंग द डे टाइम, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट। तो छड़ चुंबक के कारण होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर दिया है द फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट आर डायरेक्टेड फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। दो नंबर में दिया है द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस एग्जिस्ट ओनली आउटसाइड द बार मैग्नेट। तो व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दोस्तों दो स्टेटमेंट जो दिया है, एक नंबर स्टेटमेंट यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी दो नंबर में जो लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट ओनली आउटसाइड द बार मैग्नेट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो जो ये बार मैग्नेट होता है उसके अंदर भी होते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया है ओनली वन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, Some functions of limbs are given below. Select the option with the correct functions। तो लसिका की कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, तो सही कार्य वाले विकल्प का चयन करें। एक नंबर दिया है कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। दो नंबर दिया है कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स।
3 नंबर दिया है कैरीज रेड ब्लड सेल्स टू लिम्फ नोड्स। 4 नंबर दिया है ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू ब्लड। यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने बोला है। यहाँ पे 1 नंबर और 4 नंबर में जो है ना दो स्टेटमेंट, ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 1 एंड 4 जो है यहाँ पे 4 होगा, 1 एंड 4 ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ए पर्सन वेट 60 kg ऑन द ग्राउंड व्हेन a person weighs 60 kg on the ground. When his weight is measured in a lift moving vertically upwards with uniform acceleration, then the weight of the person will be। तो एक व्यक्ति का वजन जो है जमीन पर 60 किलो है। जब उसका वजन एक समान त्वरण के साथ लंबवित ऊपर की ओर बढ़ती हुई लिफ्ट में मापा जाता है तो व्यक्ति का वजन जो है कितना होगा? ऑप्शन ए मेजर्स ग्रेटर देन 60 यूनिट्स, ऑप्शन बी नॉट चेंज, ऑप्शन सी मेजर्स लेस देन 60 यूनिट, ऑप्शन बी बिकम्स 0। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, मेजर्स ग्रेटर देन 60 यूनिट्स, मतलब कि 60 से उसका वजन जो है ज्यादा नापा जाएगा। कैसे? क्योंकि जब भी मतलब कि लिफ्ट में कोई आदमी खड़ा है, वो ऊपर जा रहा है, तो उसका वेट जो है अपेरेंट वेट जो है वो ज्यादा लगेगा। लेकिन वही सेम मतलब कि अगर कोई आदमी लिफ्ट में खड़ा है और वो लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड में नीचे आ रहा है तो क्या होगा? तो उसका जो मतलब कि अपेरेंट वेट है वो उसका जो ये ग्राउंड के ऊपर जो वेट है उससे कम लगेगा। तो ये उसका फेनोमेनन होता है दोस्तों। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसलिए। ठीक है, तो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। आपके जो अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है दोस्तों। और 35 जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किए उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता था हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।